हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। भाई, हम लोग जो दिल्ली पुलिस के एनालिसिस कर रहे थे, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 24 नवंबर का पेपर, जिसमें तीनों शिफ्टों में जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं और जो मुझे बच्चों से मिले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं डाले हैं, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछा है रजिया सुल्तान। भाई, दिल्ली सल्तनत से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आज पहला क्वेश्चन पूछा है कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। भाई, आपको ही पता है मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की ही एक बहादुर बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक है, यही हुई। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या हुआ? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक किसकी है? महात्मा गांधी की। 1921 से आगे की जो कहानी है, 1921 के बाद की जो कहानी है, वो महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखी है और इसी किताब का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत रत्न 1997 में निम्नलिखित में से किसको मिला है? तो जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो, चाहे वो गुलजारी लाल नंदा हो, चाहे अरुणा आसिफ अली, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 23 और 24। भाई, जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी, मैंने आपको बार बार याद कराया था आर्टिकल 23 और 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 बाल और आर्टिकल 24 बलात्। ठीक, बहुत इजीली मैंने आपको याद कराया था। तो यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर बेरी बेरी बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, जिसमें शरीर में कमी आ जाती है, बॉडी की व्यक्ति की जो बॉडी है वो वीक पड़नी शुरू हो जाती है। उसी विटामिन का नाम पूछा था, नाम है थायमाइन और विटामिन B1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन विधानसभा स्पीकर से पूछा है कि विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसे कहां से चुना जाता है? तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से चुनकर आता है कौन? विधानसभा का स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो 3 बार, 1949, 1966 और 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2011 सेंसस से, बार बार यहां से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि एससी की मैक्सिमम पॉपुलेशन किस स्टेट में है? पंजाब में है। और सबसे लीस्ट की अगर हम बात करें तो वो यूपी में है। नेक्स्ट पूछा है कुचिपुड़ी नृत्य का जन्म कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है संगीत एकेडमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट पूछा है ग्यास मोहम्मद का मकबरा कहां स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट पूछा है बी आर अम्बेडकर ने 1956 में किस धर्म को अपनाया था? ठीक, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। और एक क्वेश्चन आज के ही पेपर में पूछा है 1956 या बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था जब हमारे किसको बनाया गया था? संविधान को। तो आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अंदर कितने सदस्य रखे गए थे? 6, एक खुद बी आर अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य। तो ये भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है FII का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर वाज द डेफिनेशन या फुल फॉर्म ऑफ FII। नेक्स्ट पूछा है डांडिया राउत नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पूछा है गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के एक राजनीतिक गुरु हुए हैं, ठीक, उन्हीं ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। आज ही के पेपर में बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि बाउंसर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट से। फिर जनधन योजना, भाई 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में ठीक एक योजना की शुरुआत की गई। इसी योजना को कहा गया जनधन योजना। तो यही पेपर में पूछा है कि जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? 2014 में। नेक्स्ट पूछा है डिस्कस थ्रो, जो डिस्कस थ्रो होता है उसी का वेट महिलाओं के लिए कितना होता है? 1 kg। महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो का वेट कितना होता है भाई? 1 kg। नेक्स्ट पूछा है फिर सेंसस से क्वेश्चन आया है कि लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम वो स्टेट है जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जबकि सबसे पहला छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए अशोक की राजधानी, अशोक के शासनकाल में अशोक की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। वही पाटलिपुत्र जो आज कहां पर है? पटना, बिहार। बिहार के पटना को ही पुराने समय में पाटलिपुत्र कहते थे, जो राजधानी किसकी थी? अशोक की। कल परसों भी CWG का क्वेश्चन आया था और आज फिर से आया है। CWG में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? 61 पदक जीते गए।
नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 34 से पूछा है कि अगर कहीं पे मिलिट्री लॉ लगा हुआ है तो उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट को अबोलिश किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 76 महान्यायवादी, भारत का सबसे प्रथम विधि अधिकारी, ये भी क्वेश्चन आज पूछा है, वो भी कौन होता है, महान्यायवादी। इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी आज की शिफ्ट में आया है और आर्टिकल 76 भी डायरेक्ट पूछा है, जो भी क्या है, महान्यायवादी। नेक्स्ट नाडा की फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। नेक्स्ट पूछा है गद्दाम पद्मा का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन शहनाई से पूछा है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें बताना था निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शहनाई बजाता है या नहीं बजाता, तो आपको वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना था। फिर क्वेश्चन पूछा है चार्टर एक्ट, भाई हम लोगों को पता है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय एक कंपनी रूल चला और एक क्राउन रूल चला, तो उसी कंपनी रूल में बहुत सारे चार्टर एक्ट आए और उन्हीं में से एक चार्टर एक्ट था 1793। तो किसी ना किसी चार्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन भी कंफर्म नहीं कर पाए हैं बच्चे, शायद 1793 से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है इसी 1793 के चार्टर के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस विल बिकम द गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर बनकर कौन आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस बनकर आया था। नेक्स्ट पूछा है दूध, दूध में विश्व में सबसे प्रथम नंबर पे कौन है, भारत, इंडिया विल बी द फर्स्ट पोजीशन इन दूध एंड डेयरी, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉकरेक, वही आपको ही पता है मेघालय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, दैट नेम वाज गारो खासी जयंतिया, और उन्हीं गारो खासी जयंतिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, नॉकरेक। नॉकरेक गारो खासी जयंतिया की हाईएस्ट पीक भी है, नॉकरेक यहाँ पे एक राष्ट्र उद्यान भी है, नॉकरेक यहाँ का एक लोक नृत्य भी है। तो तीनों में से जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप टिक करते हो, संबंध किससे है, मेघालय से। नेक्स्ट शोभाना नारायण का संबंध किससे है, कथक से। और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आर्टिकल 51A के जी में क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। आर्टिकल 51A ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करें, हम अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयुष्मान भारत योजना को कौन से ईयर में शुरू किया गया, 2018 में, ठीक। और रांची विल बी द स्टेट, जहां पर रांची वो जगह है जहां पर सबसे पहले झारखंड के रांची में इसको सबसे पहले क्या किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट पूछा है आर्टिकल 49 जो राष्ट्रीय स्मारकों, इस जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट है, इनका कंजर्वेशन करना, इनको प्रोटेक्ट करना राज्य का क्या है, कर्तव्य है, यही पूछा है आर्टिकल 49 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आर्टिकल 39A में पूछा है कि आर्टिकल 39A को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 से। नेक्स्ट पूछा है यूनिटरी पावर को हमने कहां से लिया है, कनाडा से। भाई संघात्मक शक्तियां जो हैं वो हमने कनाडा से ली है, हमारा संघ स्ट्रांग होगा और राज्य उसके नीचे रहकर काम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पूछा है बाण गंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र, बॉम्बे में इसको मनाया जाता है और ये किस चीज से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39 के डी में लिखा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट पूछा है रेल बजट को आम बजट में कौन से वर्ष में जोड़ा गया, भाई 2016 में तो इसको जोड़ा गया था और 2017 में पहली बार इस बजट को पेश किया गया। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आर्क बर्थ कमेटी के तहत सबसे पहले बजट को लाया गया था, फिर उसके बाद ये अलग अलग आता था, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, एक कर दिया। नेक्स्ट पूछा है स्वर्ण मुद्रा योजना कौन से ईयर में पेश की गई, 2015 में। आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछा है जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति के बारे में बताता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल नंबर 19 जिसके तहत 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, 500, और अगर मिनिमम सीटें पूछेगा तो आपको कितनी टिक करनी है, 60। नेक्स्ट पूछा है कपास का प्रोडक्शन निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में नहीं होता, उसमें एक छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जहां पर कपास का प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा है गंगा, गंगा भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, गंगा, भैया आपको पता है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक, और फिर बांग्लादेश, वो राज्य है झारखंड, और ये वो राज्य हैं जहां पर गंगा नदी का सबसे ज्यादा फ्लो है। नेक्स्ट पूछा है जूट के प्रोडक्शन में सबसे मैक्सिमम जूट का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल। स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन आया था जो 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। फिर फ्रंटियर गांधी का खिताब किसे दिया गया है, अब्दुल खान गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता है या सीमांत गांधी कहा जाता है। फिर किताब पूछी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है, युवराज सिंह की, और अनिल कुंबले ने जो 10 विकेट लिए थे वो कहां पर लिए थे, फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसको आज अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है, जो कहां पर स्थित है, दिल्ली में।
इसी मैदान पर अरुण कुंबले के द्वारा 10 विकेट लिए गए थे। तो ये हैं 24 नवंबर के वो बेहतरीन सवाल, वो बेहतरीन क्वेश्चन जो मुझे बच्चों से पता लगे हैं, जो आज की शिफ्टों में पेपर हुए हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए ये बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ठीक आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इसी तरीके से डेली दिल्ली पुलिस के एनालिसिस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक, और अपना प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।